देवेंद्र फडणवीस ने मराठी समुदाय के नेता रविंद्र चव्हाण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया ताकि राज और उद्धव की मराठा राजनीति को कमजोर कर सके। चुनाव प्रचार के दौरान भले ही इसका प्रभाव नहीं दिख रहा था, लेकिन नतीजों ने साबित किया कि चव्हाण को कमान देना पार्टी का सही फैसला रहा। यही वजह थी कि नतीजे सामने आते ही देवेंद्र फडणवीस ने सीधे अपने प्रदेश अध्यक्ष को दोपहर में फोन लगा दिया और उन्हें जीत की बधाई दे दी। वो बातचीत सुनाए, लेकिन उसके पहले एक बयान आपको जरूर सुनना चाहिए जो दिखाता है कि कैसे पॉजिटिव पॉलिटिक्स का संदेश देकर देवेंद्र फडणवीस ने मायानगरी का मूड अपने पक्ष में कर लिया, वोटरों का दिल जीत लिया। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। छत्रपति शिवाजी महाराज की। हर कोई जीत का श्रेय फडणवीस को दे रहा है और खुद सीएम फडणवीस ने इस बड़ी जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत करार दिया। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। माइक्रो मैनेजमेंट, टीम वर्क और रणनीति का रिजल्ट आज पूरा देश देख रहा है। हर छोटा बड़ा नेता देवेंद्र फडणवीस को बधाई दे रहा है। नतीजों के बाद सीएम ने भी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष अमित साटव से बारी बारी फोन पर बातचीत की और बधाई वाली बातचीत का वीडियो भी शेयर किया। अमित, खूप अभिनंदन। खूप नाही, चांगलं झालं। आता काही चिंता करायचं कारण नाही, फार सुंदर केला तुम्ही, फार तुमचं अभिनंदन आहे। आता आपण बस एकदम जबरदस्त। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। मुख्यमंत्री की बातचीत का हिस्सा आपने सुन लिया। बीजेपी को मिले इस शानदार कामयाबी पर महाराष्ट्र के कार्यकर्ता तो गदगद हैं ही, देश भर के बीजेपी नेता भी बेहद खुश हैं। दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र के लोगों को बधाई दी। लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक जैसे शहरों से भी लगातार जीत की तस्वीरें सामने आती रहीं। नेता बधाई देते रहे, कार्यकर्ता रंग गुलाल उड़ाकर आज ही होली मनाते रहे। दावा कर रहे हैं कि आगे के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ही जीतेगा। इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। और यह जीत का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। एक तरफा जीत, यह सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे भरोसा और विश्वास का ही नतीजा है कि ऐसा रिजल्ट आ रहा है। परफॉर्मेंस की राजनीति है, तो जो परफॉर्म करेगा वही जीत के आएगा। राहुल गांधी और सभी विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकते देखना चाहिए। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। तो मुंबई में पहली बार ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। देश के किन किन बड़े शहरों में ट्रिपल इंजन की सत्ता है, उसके बारे में अब आपको देते हैं जानकारी। अलग अलग हिस्से जिनमें मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, गुरुग्राम, देहरादून, भोपाल, इंदौर, ये वो तमाम हिस्से हैं
इन बड़े शहरों में ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन का मतलब हुआ केंद्र, राज्य और नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता। नगर निगम का मुख्य काम शहर में रहने वाले लोगों की बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखना, मुंबई में हर साल होने वाली बारिश के पानी की समस्या से निजात दिलाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहने वाला है, क्योंकि यही मुख्य कामकाज है। क्योंकि अब तक शिवसेना को विलेन बनाया जाता था, अब बीजेपी को इसका रास्ता खुद ही निकालना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।